क्या आप भी उन लोगों में से हो जो कि किसी भी इवेंट में जाकर, कोई भी कॉन्फ्रेंस में जाकर जो है पब्लिक स्पीकिंग से डरते हो? आपने जाकर स्टेज पे बोलना तो दूर की बात, आपको ऑडियंस में बैठकर क्वेश्चन पूछना भी मुश्किल लग रहा होता है। तो आपने अपनी इन चीज़ों को ओवरकम कैसे करना है? मैं आपको उससे पहले ये सारी स्टोरी पे जाऊँ, मैं एक बात बताती हूँ। जब मैं नई-नई खुद भी कॉर्पोरेट में आई थी, तो मुझे भी ये चीज़ें मुश्किल लगती थी। पहले आप एक जॉब कर रहे होते हो, वहाँ पर उस लेवल पे जाकर नहीं होता, लेकिन ये है कि जब आप एक कंपनी होल्ड कर रहे होते हो, तो फिर बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर आपको बोलना ज़रूरी होता है, जहाँ पर आपने अपफ्रंट मीटिंग करनी होती है। तो वहाँ पर जाकर जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स उस तरह की नहीं होती, तो फिर आप बहुत जगह पर लैग करते हो और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मिस कर देते हो, या समटाइम्स आप ओवर प्रॉमिस कर लेते हो। तो आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है? देखिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड जो है ये ओवरनाइट तो होगा नहीं। आपने इस चीज़ को पहले अपने माइंड को समझा देना है। ये होगा छोटे-छोटे, छोटे-छोटे स्टेप से लेकर आप अब जब अपने अपने माइंड को आप समटाइम्स क्या होता है कि हम बीइंग ह्यूमन जो होते हैं, हमारा माइंड जो होता है ना, वो हमें कभी भी हमें शुरू से ये ट्रेन नहीं किया गया कि आप लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है। हमें ट्रेन किया गया सर्वाइवल के लिए कि आपने सर्वाइव कैसे करना है। तो फिर अब जब सर्वाइव करने की बात आ ही रही है, आपने सर्वाइवल के ऊपर चलना है, तो क्या करो कि छोटे-छोटे स्टेप लो। जब आपको लगे कि कोई जगह जो है वो डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रही है, कोई जगह ऐसी आ गई है जहाँ पर आपका माइंड आपको ज़ोर-ज़ोर से बोल रहा है कि बस अब यहाँ से निकलो, बस अब यहाँ से निकलो, तो आप अपने आप को पुश करो उस जगह पर रहने के लिए, ताकि आपका जो माइंड है वो इस चीज़ के लिए ट्रेन हो कि आपने छोटी-छोटी अचीवमेंट की है। जब आप अपने माइंड को डिस्कम्फर्ट जगह पर रहने के लिए आहिस्ता-आहिस्ता करके ट्रेन करोगे, तो फिर चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता आपकी फ़ेवर में जाना शुरू हो जाएँगी। उसके बाद जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो कि लैक करते हैं हम लोग, जब भी हम किसी जगह पर कंफर्ट में नहीं होते, या हम किसी जगह पर ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हमें लग रहा होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस कम है, और जब हम बोलना शुरू करते हैं तो फिर हम बोलते ही चले जाते हैं। आपने अपने आप को कभी भी ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है। आपने थोड़ा-थोड़ा करके, लाइक टू द पॉइंट आपने बात की, आपने पॉज़ लिया, उससे क्या होता है कि एक तो आपके माइंड को जगह मिलती है सोचने के लिए, दूसरा आपका अपने ऊपर कंट्रोल होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि आपने जब आप बिगिनर हो तो आपने शेम फ़ील नहीं करनी है। समटाइम्स अभी ऐसे होता है कि जब हम भी एम्प्लॉयी हायर करते हैं, जब वो इंटर्नी होते हैं, तो अब हमें पता होता है इंटरनली कि ये जो है ये भी फ्रेशली ग्रेजुएट है। इसको उस तरह से चीज़ें नहीं पता, इसको उस तरीके से कमांड नहीं है चीज़ों के ऊपर। तो आहिस्ता-आहिस्ता करके चीज़ें जो हैं वो बिल्ड होती हैं, और आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो आप उसमें एक्सपीरियंस होते हो, फिर वो अच्छी होना शुरू होती हैं। तो अपने आप से कभी भी इस चीज़ पे अशेम नहीं होना कि मैं बिगिनर हूँ, तो बिगिनर जो है वो गलती भी करता है, और बिगिनर जो है वो वक़्त के साथ-साथ चीज़ें सीखता भी है। तो आपने अपने आप को जो है कह लो कि इस चीज़ के लिए नहीं करना कि विदाउट शेम आपने आगे चलना है। आपने अपनी छोटी-छोटी अचीवमेंट्स पे और छोटी-छोटी गलतियों पे वो शेम महसूस नहीं करनी है। अपने आप को इस तरह से ट्रेन करना है कि अगर गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, मैं इस गलती से सीख क्या सकता हूँ। हाँ, कभी भी उस बंदे की ग्रोथ नहीं रुकती है जो कि हमेशा गलती के बाद अपने आप को कहे मैंने इस गलती से सीखा क्या? उसके बाद ये है कि आपको वर्क करना पड़ेगा अपने बॉडी पोस्चर पे। समटाइम्स क्या होता है कि जो कि मेरे साथ भी शुरू-शुरू में होता था कि आप बैठे हो तो आपका बॉडी पोस्चर कंधों से या आपकी बैक से वो किसी भी तरफ को निकल जाए, तो उस तरह से नोटिस नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पर माइंड में ऑलरेडी इतना प्रेशर चल रहा होता है, इतना प्रेशर चल रहा होता है कि वो आपको हर चीज़ अलाइन नहीं होती, और वो अनकॉन्शियसली आपकी जो बॉडी का पोस्चर है वो चेंज हो जाता है। तो आहिस्ता-आहिस्ता अपनी जब भी आप हो, आप किसी भी मीटिंग में हो, आप अपने आप को थोड़े-थोड़े टाइम बाद चेक करें कि मेरा जो पोस्चर है वो ठीक है। जब आप डेली ऑफ़िस वर्क कर रहे हो तब अपने पोस्चर के ऊपर ख़ास तौर पर ध्यान दो। तो जो पोस्चर है ना, जब आप इसके ऊपर वर्क करोगे तो इंस्टेंटली क्या होता है, आपका पोस्चर जो है आपके माइंड को उसी तरह से शिफ्ट करता है। आप इसको नोटिस करके देख लेना जब आप इसको करोगे। उसके बाद अगली चीज़ क्या होती है कि आप वैलिडेशन के पीछे भागना छोड़ दो। आपने कोई काम किया है, अब हमारा माइंड जो है ना वो इंस्टेंट वैलिडेशन चाह रहा होता है कि अच्छा मैंने ये काम किया, अब मुझे कोई वैलिडेशन मिले। आपने अपने आप को अगर वैलिडेट करना ही है, मतलब आपको वैलिडेशन की इतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर आप अपने आप को खुद से वैलिडेट करो कि हाँ, ये मैंने किया है, मैंने ये टारगेट अचीव किया है, मैंने इस तरह से काम किया है। तो ये अपने आप को जब आप खुद वैलिडेट करोगे रादर देन बाहर से वैलिडेशन लेने की, तो वो एक आपके लिए एक डोपामाइन की तरह काम करेगा। तो अपने आप को जब आप बाहर से वैलिडेशन के लिए काम करना शुरू करोगे ना, तो एक तो जल्दी वैलिडेशन मिलती नहीं है, और दूसरा जो जो लोग भी वैलिडेशन के पीछे भागते हैं, उनको एट द एंड ऑफ द डे ये है कि वो सिर्फ वैलिडेशन के पीछे भागते रहते हैं, वो अपने ऊपर वर्क नहीं करते हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि आपने क्या करना है, आपने
छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, अपने आप को आपने मिरर में देखकर बात करने के तरीके देखने हैं। जब आप अपने आप से जो मैं हमेशा, चाहे वो स्टूडेंट्स का इंटरव्यू है, चाहे वो कुछ भी है, उसमें मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप अपने आप के साथ ना एक दफ़ा अपने आप को मिरर में फ़ेस करना शुरू करो। जब आप अपने आप को मिरर में फ़ेस करना शुरू कर देते हो ना, तो फिर वहाँ से आहिस्ता-आहिस्ता ये है कि आपकी वो डिस्कम्फ़र्ट जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जब आप कैमरे में देखकर अपने आप को बोलना सीख लेते हो, तो आपकी बहुत ज़्यादा जगहों पर ऐसे होता है कि वो आपको वो एक जो डिस्कम्फ़र्ट क्रिएट हो रहा होता है, वो कम होना शुरू हो जाता है। तो ये छोटे-छोटे स्टेप जो टिप्स हैं, आपने इसको फ़ॉलो करना है और आई होप कि इसके बाद जो है आपकी कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, आपकी चीज़ें भी ठीक होना शुरू होंगी, आपको आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें आसान लगना शुरू हो जाएँगी। और एक चीज़ अपने माइंड में रख लेनी है कि जब भी आप इसके ऊपर काम करोगे, ये ऐसा नहीं है कि आपको ओवरनाइट इसका रिज़ल्ट मिल जाए। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जिनको साल लगे, हो सकता है कुछ ऐसे लोगों को जिनको 2 साल लगे। लेकिन जो लोग अपने बारे में अपने अंदर सीखना बंद नहीं करते, वो लाइफ़ में कहीं न कहीं कुछ न कुछ हासिल कर लेते हैं, कुछ न कुछ समझ लेते हैं और किसी एक स्टेप पर पहुँच जाते हैं जो उन्होंने सोचा हुआ होता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अब ज़ाहिर-सी बात है, हम लोग प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हैं, चाहे हम स्टूडेंट्स हैं, ज़िंदगी इतनी तेज़ भाग रही है कि अगर आप अपने ऊपर वर्क नहीं करोगे, आप बाय द टाइम अपनी डिग्रीज़ पे वर्क नहीं करोगे, आप अपनी एजुकेशन पे वर्क नहीं करोगे, आप लर्निंग को आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ाना नहीं शुरू करोगे, तो फिर आपका भी नोकिया वाला हिसाब हो जाएगा। मैं ये एग्ज़ाम्पल बोल देती हूँ कि जब आपको कुछ सीखना है, आपको ये सोचकर सीखना पड़ेगा कि जो रेस है ये बहुत फ़ास्ट है और अगर मैं इसमें काम नहीं करूँगा, तो मैं पीछे रह जाऊँगा और किसी को उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज नोकिया की कंपनी नहीं चल रही तो किसी का क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं। उनका बहरहाल बहुत लॉस हुआ होगा। तो आपने हमेशा अपने आप को नोकिया से कंपेयर करना है। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।